क्या महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जो हमारी 29 लोकसभा क्षेत्र हैं उसके 7 क्लस्टर बनाए हैं। 6 में 4-4 लोकसभा है, 1 में 5 लोकसभा है। इसी तरह से ग्वालियर क्लस्टर बना हुआ है और ग्वालियर क्लस्टर में ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना, ये 4 लोकसभा क्षेत्र का एक क्लस्टर है। उसी के अंतर्गत आज मुरैना लोकसभा और ग्वालियर लोकसभा 2 लोकसभा क्षेत्र की बैठकें संपन्न हुई हैं और इसमें जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पार्टी के आगामी कार्यक्रम है, उन सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई है और पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है, उसी तरह से अब लोकसभा चुनाव में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और माननीय मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कुछ नामों को लेकर भी कुछ ये है और जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं, जैसे हमारा 9, 10, 11 ग्राम चलो अभियान है, बूथ सशक्तिकरण अभियान है, ऐसे जो अनेक कार्यक्रम हैं, लाभार्थी योजनाएं हैं, इन सब को लेकर कार्य योजना बनी है और पूरी कामकाजी बैठक आज थी। ग्वालियर चंबल संभाग में कई बड़े दिग्गज नेता हार गए थे विधानसभा चुनाव, क्या लोकसभा चुनाव में भी वो ताल ठोक रहे हैं, अपनी बता रहे हैं कि हाँ, जो क्या पार्टी उन लोगों को बताने की कोशिश नहीं है, उनको मौका दिया जाएगा? देखिए, पार्टी में किसको मौका दिया जाएगा, ये अधिकार जो है हमारे प्रदेश की चुनाव समिति और केंद्र की चुनाव समिति जो संसदीय बोर्ड है, उसको ये अधिकार है, वो ये तय करते हैं और जिसको पार्टी तय करेगी वो हमारा प्रत्याशी होगा। ग्वालियर चंबल संभाग में राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, कल जीतू पटवारी पूरी अपने नेताओं के साथ आया, जीतू पटवारी ने दावा किया है भूपेंद्र सिंह जी के 15 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जीतेंगे। 29 में से 15 सीटें जीता है। अभी तो वो स्वयं चुनाव हारे हैं और ऐसा दावा वो अपने चुनाव में भी कर रहे थे और सरकार के बारे में भी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही, सभी कांग्रेस के नेता कहते थे। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं का या कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक भाषण है, पर वास्तविकता ये है कि इस समय देश में पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है और मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो चरम पर है और इसलिए कहीं कोई चुनौती किसी तरह की नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।